हेलो बस किसी कारणवश वीडियो कट गया है, लेकिन मैं पुनः शुरू से बता रहा हूँ आपको। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 6 का मैथ का फर्स्ट चैप्टर नोइंग आवर नंबर, हमारे नंबर्स को जानना। ठीक है ना, हम अपने नंबर्स के बारे में जानने का प्रयास कर रहे थे। हाँ सॉरी हैं, बच्चे ने बोला कि हैं, अभी कर नहीं चुके हैं। सही है, अभी प्रेजेंट में हम लोग नंबर को जानने का प्रयास कर रहे हैं। कौन है ये नंबर? तो सर हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, यानी बिना नंबर्स के हम अपना जीवन नहीं चला सकते। यानी हमारे जीवन के अंदर इन नंबर्स का बहुत ज़्यादा यूज है रेगुलर बेसिस पे। हाँ या ना? टाइम देखते हो तो नंबर, पैसा गिनते हो तो नंबर, काम करते हो तो सैलरी लेते हो तो नंबर, है ना? कुछ सामान खरीदने जाते हो तो नंबर। हाँ या ना? तो ऑलवेज नंबर जो प्रेजेंट है एवरीवेयर है, और नंबर ही तो मैथ की जान है। जिनको गणित पढ़ना है, जिनको मैथ पढ़ना है, उनको क्या आना चाहिए? नंबर्स के बारे में जानना तो जरूरी है ना। तो मैथ की सबसे पहली सीढ़ी जो है, सबसे फर्स्ट स्टेप है नंबर्स के बारे में जानना। ठीक है, और ये जो मेरा लेक्चर चल रहा है, दैट मीन्स इसके पहले हम लोगों ने क्या सीखा हुआ है? ठीक है ना, तो हम लोगों ने ये सीखा हुआ है कि नंबर्स कैसे बनाते हैं। तो हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में नंबर्स कैसे बनाते हैं इसके बारे में बात कर लिया था। कैसे बनाते हैं? विद द हेल्प ऑफ डिजिट्स यानी अंकों की सहायता से। तो हमको इतने अंक दिए गए, अगर 3 अंक दिए गए, 3 डिजिट दी गई है, तो 3 डिजिट की लार्जेस्ट नंबर क्या हो सकता है? 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो सकता है? ये हमने देखा हुआ है बनाने के लिए, है ना? यस सर। क्लियर है बात? आज हम देखेंगे, यानी हम लोगों ने पहले में देख लिया है कि नंबर्स कैसे बनते हैं। आज हम देखेंगे कि नंबर में यूज हुए डिजिट का आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। यानी एक नंबर है तो उस नंबर में जो डिजिट्स है उसकी क्या वैल्यू है। आई बात समझे? वैल्यू की बात कर रहे होंगे उस डिजिट की। क्लियर है बात? हाँ सर, अभी आप समझ जाओगे कैसे। फिर हम इसके बाद देखेंगे कि अगर एक नंबर है तो नंबर को पढ़ा कैसे जाता है, नंबर्स को पढ़ते कैसे। इन नंबर्स को पढ़ना सीखेंगे, इसको बोलते हैं न्यूमरेशन। क्या बोलते हैं? न्यूमरेशन। एक नंबर की रीडिंग कैसे होती है। एक नंबर हमारे सामने इतना बड़ा आ गया 5 6 7 8 ऐसे कुछ करके, तो अभी ये पूरा नंबर है कि नहीं है? बिल्कुल नंबर है, क्योंकि बीच में क्या नहीं लगा है? कॉमा नहीं लगा है। तो क्या है बनी? नंबर है। क्या है बाबू? यानी क्या है ये? एमर्स नंबर्स है। दिस इज नंबर्स। ठीक है, तो अगर ये नंबर्स हैं तो इन नंबर्स को पढ़ेंगे कैसे, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ जब हम नंबर्स को पढ़ना सीख जाएंगे, नंबर का आइडेंटिफिकेशन सीख जाएंगे, नंबर कैसे बनता है सीख जाएंगे, फिर हम देखेंगे कि कितने टाइप के नंबर होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ नंबर कि नंबर कितने टाइप के, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। क्लियर है बात? यस सर। तो ये मेरा सेकेंड वीडियो के अंदर होगा, और ये मेरा, इसके अंदर मुझे 2 वीडियो बनाने पड़ेंगे, क्योंकि न्यूमरेशन सीखेंगे और उसके साथ साथ रोमन नंबर के बारे में भी बात करेंगे। तो इसमें हम लोग न्यूमरेशन भी पढ़ेंगे, और न्यूमरेशन के साथ साथ हम लोग रोमन नंबर भी पढ़ेंगे। तो रोमन नंबर का एक अलग वीडियो होगा, न्यूमरेशन का अलग वीडियो होगा, टाइप्स ऑफ नंबर अलग एक वीडियो में आएगा। ओके, क्लियर है बात? टाइप्स ऑफ नंबर एक अलग वीडियो होगा, ये एक सेपरेट वीडियो होगा, और आज जो हम ये पढ़ेंगे तो ये एक आज ही के वीडियो में खत्म हो जाएगा। तो टोटल कितने वीडियो लग रहे हैं? 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है ना? टोटल कितने वीडियो हैं? टोटल 5 वीडियो के थ्रू हम लोग इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे होंगे। चलिए, तो हम सेकेंड कॉन्सेप्ट देखते हैं। सेकेंड में कि नंबर्स में यूज हुए डिजिट का आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं। चलिए, तो अगर एक नंबर आया है तो एक नंबर के थ्रू हमसे 4 क्वेश्चन पूछ सकता है। ये बताओ, इस नंबर का, ये जो नंबर लिखा गया, कोई गिवन नंबर है, तो एक नंबर दे दिया गया, तो इस नंबर के आगे कौन सा आता है और पीछे कौन सा नंबर आता है। जैसे मैं बात कर लूँ, 9 है, तो 9 के जस्ट आगे कौन सा नंबर आएगा? 10 आएगा ना, और 9 के पहले कौन आएगा? 8 आएगा। हाँ या ना? यानी एक नंबर है, तो हम अगर अब नंबर के बारे में जानना चाहते हो, नंबर के डिजिट्स को अच्छे तरीके से पहचानते हो, तो तुमको ये भी तो पता होना चाहिए कि इसके आगे कौन आएगा और इसके पहले कौन आएगा। हाँ या ना? तो जब भी एक नंबर के आगे पूछ रहा है, यानी नेक्स्ट पूछ रहा है, तो नेक्स्ट को हम लोग बोलते हैं सक्सेसर। इसी को मैथ में टर्मिनोलॉजी क्या दी गई है? सक्सेसर। आया समझे? सक्सेसर का मतलब कि जस्ट अगला वाला कौन सा होगा। ठीक है,
और अगर इस नंबर के पीछे वाला प्रीवियस वाला पूछ रहा है, पीछे का मतलब प्रीवियस, क्या बोलते हैं प्रीवियस, प्रीवियस मतलब पीछे वाला, आगे वाला पूछ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे सक्सेसर, यानी किसी की नंबर के आगे वाला नंबर क्या कहलाएगा सक्सेसर, और किसी नंबर के पीछे वाला नंबर क्या कहलाएगा, जस्ट पहले वाला जो नंबर होगा उसको बोलते हैं प्रोसीड्यूसर, क्या बोलते हैं प्रोसीड्यूसर। क्लियर है बात, प्रोसीड्यूसर और आगे वाले को सक्सेसर। क्लियर है बात, नहीं समझे सर, बता दे रहा हूं मैं। जैसे ये 9 है तो इस 9 का सक्सेसर क्या होगा, सक्सेसर मतलब जस्ट आगे वाला, 9 है तो 9 के जस्ट आगे क्या आएगा 10, तो 10 क्या हो गया 9 का सक्सेसर, और 9 के पहले कौन सा आ रहा है तो 8 क्या हो गया प्रीसीडेसर। क्लियर है बात, है या ना, ठीक। जैसे एक नंबर और देख लो, जैसे यहाँ पे दिखाई दिया, मान लो मेरे पास आ गया 99, क्या गया 99 एक नंबर है, तो 99 के जस्ट आगे कौन सा आएगा 100 आएगा कि नहीं आएगा, तो 100 क्या हो गया 99 का सक्सेसर, 99 क्या है सॉरी 100 क्या है 99 का सक्सेसर, और 99 के पीछे कौन सा आएगा 98, तो 98 क्या हो गया 99 का प्रोसीड्यूसर, 99 का प्रोसीड्यूसर 98 क्या है 99 का प्रोसीड्यूसर, और 100 क्या है 99 का सक्सेसर। क्या बात समझ में आ गई। अच्छा एक बात मैं पूछूं कि 99 यानी 99 जो है वो 100 का क्या है, 100 का क्या है 99 प्रोसीड्यूसर है ना, पहले आ रहा है ना 100 के, तो 100 का 99 क्या हो गया प्रोसीड्यूसर, 100 का सक्सेसर बोल दिया तो 101। क्लियर है, इन सक्सेसर ये होगा। क्लियर है बात, फिर से 101 का 100 क्या है, 101 का क्या है प्रोसीड्यूसर, और सक्सेसर क्या होगा सर एक जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 102, ये क्या हो जाएगा सक्सेसर। क्या क्लियर हो गई बात, तो किसी भी नंबर का सक्सेसर एंड प्रोसीड्यूसर निकाल लेंगे। चलो अब ये तो आपको नॉर्मली याद है तो आप कर ले रहे हो, लेकिन सक्सेसर निकालने का मतलब क्या होता है, एक उस नंबर के अंदर क्या कर दो जोड़ दो, एक किसी भी नंबर के अंदर जोड़ दोगे। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है 999, कितना लिखा गया है 999, तो 999 का सक्सेसर बोला तो क्या करना है एक जोड़ देना है, एक जोड़ दो तो 9 और 1 10, 1 बच गया, फिर ये 9 है 9 और 1 10, फिर एक बच गया 9, फिर आया 9 और 1 10, कितना हो गया 1000, यानी कितना आ गया मेरे पास 1000, यानी इसका सक्सेसर क्या होगा भाई, सक्सेसर हो गया 1000 हो गया। अच्छा प्रोसीड्यूसर क्या होगा, तो एक माइनस कर दो, एक क्या कर दो माइनस कर दो, यानी 999 में से 1 माइनस कर दो तो 9 में से बन जाएगा 8, और 9 ऐसे ही उतार दो 9 ऐसे, यही 999, तो 998 सॉरी 998, ये क्या हो गया इसका प्रोसीड्यूसर। क्या बात समझ में आई, हाँ या ना। तो किसी नंबर का सक्सेसर और किसी नंबर का प्रोसीड्यूसर क्या होता है, क्लियर है। सक्सेसर निकालने के लिए क्या करना चाहिए, एक जोड़ देना है, सक्सेसर निकालने के लिए एक जोड़ देना है, और प्रोसीड्यूसर निकालने के लिए एक क्या कर देना है घटा देना है। क्लियर है बात, कोई भी आप लोग निकाल लोगे, हाँ या ना, क्लियर। चलो तो आप सक्सेसर एंड प्रोसीड्यूसर समझ लिया आप लोगों ने, ठीक है। चलिए इस पे मैं आपको क्या देता हूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ, तो आप क्या करिए सबसे पहले करेंगे। जैसे यहाँ पे मेरे पास है, आप लोग फटाफट मेरे साथ ही नोट करोगे 1125 3251 9999 1000। सॉरी 4 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, 4 क्वेश्चन में आपको हर नंबर का सक्सेसर एंड प्रोसीड्यूसर निकालना है। तब तक मैं पॉज कर रहा हूँ वीडियो को, आप लोग तुरंत करिए। चलिए तो आप लोगों ने आई थिंक कर लिया होगा। अगर मैं देखूँ इसका तो 1125 है, यानी 1125 है। सक्सेसर निकालेंगे। अच्छा सक्सेसर क्या बताता है, किसी नंबर का अगला नंबर क्या होगा, यानी इस नंबर के जस्ट बाद वाला नंबर कौन सा होगा। तो एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1126, यही तो हो जाएगा। सक्सेसर का मतलब एक जोड़ देना है। अब प्रोसीड्यूसर मतलब पिछला वाला नंबर क्या होगा, यानी इसके पहले कौन आ रहा होगा। तो 1125 के पहले कौन आता है 1124, यानी उसके लिए हमको क्या कर देना है -1।
क्लियर है बात? तो इसका आंसर मिल गया हमको, यानी इसके जस्ट बाद आएगा 1126, इसके पहले आएगा 1124। हिंदी इंग्लिश दोनों में समझना है। 3251 3251 लिखा गया है। सक्सेसर निकालूंगा, एक जोड़ दूंगा, कितना हो जाएगा 3252। अप्रोसीजर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, एक कम 3250। क्लियर है? क्या किया मैंने, एक घटा दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा पेच लड़ सकता है कि 9999 लिखा गया है, तो इसका सक्सेसर क्या होगा, एक जोड़ दो। तो एक जोड़ूंगा तो कितना होगा, थोड़ा सा ऐसे कंडीशन में आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए। एक जोड़ो, एक जोड़ोगे तो 9 और 1 10, 1 बच गया यहाँ पे रख दिया, 9 1 10, फिर एक बच गया यहाँ पे रख दिया, 9 1 10, फिर एक बच गया यहाँ पे रख दिया, फिर 9 और 1 10, कितना आ गया, कितना आ गया 10,000। 1 2 3 4 10,000। क्लियर है बात? अच्छा, इसके जस्ट पीछे जाओ, यानी घटा देना है, तो एक घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, तो 9999 माइनस 1, 9 में से 1 जाएगा 8, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 999, यानी 9998। क्लियर है बात? यानी -1 करूंगा तो ये मिल गया। प्रोसीड्यूसर सक्सेसर समझ में आ गया? अच्छा, इसका देखो, इसका सक्सेसर थोड़ा सा टफ होता है, इसका प्रोसीड्यूसर थोड़ा सा टफ होता है। जैसे देखो, इसमें एक जोड़ दूंगा, कुछ दिक्कत होगी नहीं, तो कितना हो जाएगा 1001। अरे भाई देख लो, 1000 था, इसमें 1 जोड़ दिया, वेयर बहनी, यहाँ पे नो बहनी, दिस इज राइट। यहाँ पे 0 एंड 1 ऐड करेंगे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हम सक्सेसर नहीं प्रोसीड्यूसर निकाले, इसमें से -1 करेंगे। तो एक बात ध्यान से देखो, 0 में से 1 जाएगा नहीं, तो फिर ये क्या करेगा, इस 0 के पास जाएगा, क्या भैया तुम एक ठो दे दो, इसके पास है कि देगा नहीं, तो ये किसके पास जाएगा, इसके पास। तो ये पूरा का पूरा मिलके क्या हो गया है 10, ये पूरा का पूरा मिला के क्या है 10। अब इस 10 से मांगेगा भैया ये वाला 0, कहेगा हमको एक ठो दे दो, तो ये दे देगा, तो इसके पास कितना हो जाएगा 9, और ये इसको दे देगा, तो ये कितना हो गया 10। इसको तो जरूरत है नहीं, ये बेचारा इसको दे देगा, तो ये कितना हो जाएगा 9, यानी एक इसको दे दिया। अब ये कितना हो गया 10, 10 में से एक जाएगा 9, 9 हो गया। और यहाँ पे कितना बचा है, यहाँ पे कितना बचा है 9, और यहाँ पे कितना बचा है 9, तो यानी टोटल कितना है 999, यानी 1000 का प्रोसीड्यूसर क्या होगा 999। क्लियर है बात? हाँ या ना? तो सक्सेसर प्रोसीड्यूसर समझ गए? सक्सेसर मतलब किसी नंबर का जस्ट आगे वाला, और प्रोसीड्यूसर का मतलब जस्ट पीछे वाला। क्लियर है बात? कर लेंगे? ओके, तो अभी हम इस पे भी होमवर्क दे देते हैं। इस पे हम क्या देते हैं, ये तो क्लास वर्क था, अब इस पे आप होमवर्क ले लो, होमवर्क ले लेना, और इसके आगे हम लोग तब दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं फटाफट। तो इस पे आप जल्दी जल्दी मेरे साथ नोट कर लो। सक्सेसर प्रोसीड्यूसर दोनों निकालना है। आठ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दिया है मैंने, आप कर लेना, और अपने क्लास शीट जो आपको दी जाती है, प्रोवाइड कराई जाती है, उससे भी आप क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं सेकेंड टर्मिनोलॉजी इसके अंदर कि प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ अ नंबर। एक नंबर की प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, ठीक है ना। प्लेस वैल्यू को हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान, ठीक है ना। और फेस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं अंकित मान, ठीक है। अंकित मान यहाँ पे मान लो, ठीक है ना। वैसे प्लेस वैल्यू इंपॉर्टेंट ज़्यादा ही है आपके हिसाब किताब से, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग कि अगर कोई नंबर दिया गया है तो उसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होगा, ठीक है। देखा जाए, इन्हीं नंबर्स को यार उठाते हैं हम, इन्हीं नंबर्स को हम उठाते हैं 9999 1 2 3 4 5
5 हो गया। अब इसकी हम सबसे पहले देखते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है कि एक नंबर के अंदर जो डिजिट्स आए हुए हैं उन डिजिट्स की वैल्यू क्या है। सर नहीं समझे, मतलब यार ध्यान से समझो। अगर देखा जाए तो ये वाला जो 9 है, चलो इसको हटाते हैं, थोड़ा कलरफुल लेके आते हैं, नहीं डिफरेंसेस वाले लेके आते हैं, ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पे जो 3 आया है, 6 आया, 7 आया, 8 आया, 9 आया है। इसमें यार इस 9 की वैल्यू कितनी है, समझ पा रहे हैं? यानी हर सिंगल डिजिट की अपनी क्या वैल्यू है, यहाँ पे हर एक डिजिट की अपनी क्या है, एक वैल्यू है, क्योंकि हर डिजिट एक प्लेस पे रखा गया है और उसी प्लेस की वैल्यू हमको देखनी है। ठीक है, जैसे आपको ये पता होगा कि एक डिजिट बनता है तो सबसे पहले कहाँ पे, सबसे पहला वंस, उसके बाद क्या आता है सेकेंड। मतलब आप देखोगे तो नंबर के फॉर्मेशन में कैसे नंबर का फॉर्मेशन होता है, तो प्लेसेस बनाए जाते हैं। प्लेस मतलब स्थान बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, स्थान। देखो कैसे, एक बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, चौथा बॉक्स, पांचवा बॉक्स, छठा बॉक्स, सातवां बॉक्स, ये मैं ऐसे बॉक्सेस बना दे रहा हूँ। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या होता है वंस, फिर क्या होता है टेंस, यहाँ पे फिर आएगा 100, फिर आएगा 1000, फिर आएगा 10,000, ठीक है। फिर आता है लाख, ये लाख का बॉक्स है। फिर आता है हमारे पास 10 लाख, 10 लाख, ठीक है। फिर आता है करोड़, ये मैं बाद में बताऊंगा कैसे पढ़ा जाता है, ये सब मैं न्यूमरेशन के अंदर पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। अब ये बॉक्सेस का क्या मतलब है सर, ये 1 टेंस 100 का मतलब क्या है, ठीक है, तो इसको समझो। इसका अर्थ यह है कि जो सबसे पहले वाला डिजिट होगा, यानी सबसे किनारे वाला डिजिट होगा, वो वंस के प्लेस में होगा। इसका मतलब उसमें कितने से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 1 से, यानी उस डिजिट की वैल्यू कितनी है, तो 1 से मल्टीप्लाइड वैल्यू है, यानी 1 से गुणा किया गया होगा, ठीक है। टेंस का मतलब कितने से गुणा किया गया होगा, इन टेंस के प्लेस पे अगर कोई डिजिट रखा गया तो इसका मतलब उसमें किसने से मल्टीप्लाई किया गया, 10 से, और इसका मतलब वो 10 से मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू होगी वो उसकी एक्चुअल वैल्यू होगी। जो तीसरे नंबर पे रखा गया होगा उसका मतलब उसमें कितने से मल्टीप्लाई करना है, 100 से, और जो चौथे पे रखा गया होगा उसमें कितने से मल्टीप्लाई कर देना है, 1000 से, जो पांचवें डिजिट पे रखा गया उसमें 10,000 से, समझ पा रहे हैं। जो क्या बोलते हैं छठवें डिजिट पे रखा गया, इसका मतलब कितने से मल्टीप्लाई कर देना, 1 लाख से, 1 लाख के अंदर कितने जीरो, 5 जीरो। फिर अगर जो सातवें मतलब 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट पे, ये 7 प्लेस पे जो डिजिट होगा उसके लिए उसमें कितने से मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, यानी 6 डिजिट वाले कुल में आके 10 लाख से करना है। और जो 8वें डिजिट पे रखा गया होगा उसका उसके अंदर कितने से मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर है बात, सॉरी 7 होगा इसमें, 7 जीरोज होंगे, क्लियर है बात। और ये इसकी वैल्यू होंगे, जैसे जैसे रखो तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है। तुम्हें क्या करना है, ऐसे बॉक्सेस बनाने हैं, बॉक्स बना लिया। फिर ये किसके जगह पे वंस, हिंदी में बोलते हैं इकाई, क्या बोलते हैं इकाई। टेंस मतलब दहाई, 100 मतलब सैकड़ा, 1000 मतलब हजार, 10,000 मतलब 10,000, लाख 10 लाख, और करोड़, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखो, ये 3 किसकी जगह पे आ रहा है, इकाई की जगह पे आ रहा है। इसका मतलब 3 में कितने से मल्टीप्लाई किया गया है, 1 से, यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3 में 1 से मल्टीप्लाई करने पे मिलेगी, क्लियर है बात। 6 कितने पे रखा गया है, 10 के प्लेस पे, इसका मतलब 6 में कितने से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 10 से, यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई बाबू, 60, यानी 6 की वैल्यू कितनी है 60, 6 डिजिट की प्लेस वैल्यू कितनी है 60, 3 डिजिट की प्लेस वैल्यू कितनी है 3, 7 की देखो तो 7 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, यानी किस प्लेस पे 100 पे ना, इसका मतलब ये 7 क्या है भैया, 700 है, क्योंकि 7 से किस में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, 100 से। ये 8 कहाँ पे रखा गया है, 1000 की प्लेस पे रखा गया है, इसका मतलब इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 8 में मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, यानी कितना क्या है, तो किस प्लेस पे रखा गया है 10,000, तो 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब क्या हो गया 90,000, क्लियर है बात, समझ में आया। तो किसी भी डिजिट की या किसी भी नंबर में जो डिजिट होता है उस नंबर की
उस डिजिट की प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो ऐसे निकालते हैं कि वो किस प्लेस पे रखा गया है। ठीक है, क्लियर है बात? अब देखो, अब आप कहोगे सर बहुत टफ हो गया, थोड़ा इजी समझाइए। तो इजी मतलब 1 मिनट नहीं लगेगा, 1 सेकंड में समझोगे। जैसे देखो 8 3 6 7 ऐसे लिखा गया है। सबसे पहले ऐसे निकालो, सबसे पहले लास्ट में 8 को। सबसे खुद देखो ना, पहला देखो ये 1s है, ये 10s है, ये 100 है, ये 1000 है, ये 10,000 है। ये 8 किसकी जगह पे है? 10,000। तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा? 10,000 से। कर दिया तो यानी कितना हो गया? 8 का गुणा 10,000 में हो गया, तो 8 एक कम 8 और कितने जीरो? 1 2 3 4, यानी कितना बन गया? 80,000। यानी 8 की प्लेस वैल्यू कितनी है? 80,000। क्लियर है बात? फिर 3 को देखो, 3 को देखो, 3 यहाँ पे है, 3 किसके जगह पे है? 1000 के प्लेस पे है। इसका मतलब इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना है? 1000 से। तो 3 में 1000 से करूंगा तो कितना हो जाएगा? 3000। फिर आएगा 7, 7 किस प्लेस पे है? 100 के प्लेस पे, यानी 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 700। 6 को लेता हूँ तो 6 किस प्लेस पे है? 10 पे, तो 6 में मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 से, यानी 60। 7 किस प्लेस पे है? 1 की प्लेस पे, तो 7 1 जा 7। सबकी प्लेस वैल्यू निकल गई कि नहीं निकल गई? निकल गई। आसान है? और आसान कर दिया जाए, या बॉक्सेस बना के करने हैं, ऐसे करने हैं, समझ में आ रहा है? और आसान कर लो। और आसान कैसे करोगे सर? बहुत आसान है भाई। 3 7 6 8 लिखा गया ना, ऐसे निकालो 3 का। 3 लिख दिए, इसके पीछे कितने डिजिट है? 1 2 3, तो इसके पीछे कितने जीरो लगा दो? 3, काम खत्म। ठीक है, 7 को लेके आओ, 7 के पीछे कितने डिजिट बच रहे हैं? 1 2, 2 लोग ही तो बस है, यानी 2 जीरो, 700। क्लियर? फिर 6 को लेके आओ, 6 के पीछे कितना डिजिट है? 1, तो 1 जीरो। 8 है, 8 के पीछे 1 को जीरो नहीं है, तो 1 को डिजिट नहीं है, तो 1 को जीरो नहीं लगाएंगे। क्लियर है बात? समझ में आ गया? प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे? चलो एक नंबर में देता हूं, पहले आप इसको क्या करोगे? नोट डाउन करोगे। नोट डाउन करोगे फिर आगे बढ़ाऊंगा मैं। पहले नोट डाउन करो। चलिए आगे देखेंगे। आगे हमारे पास है, अब फटाफट हम निकाल लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे 8 3 8 7 6 7 ऐसे लिखा है। तो हमको अगर सबका क्या निकालना है? प्लेस वैल्यू। क्या निकालना है? प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू कैसे निकालेगा? सबसे पहले 8 लिखो, कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 क्या लगा देंगे? 0, यानी जितने उसके पीछे नंबर हैं उतने 0। ये रहा 3, 3 के पीछे कितने डिजिट है? 1 2 3 4, टोटल कितने? 0 4। क्लियर है बात? बाकी आप समझ रहे होगे काउंट कैसे करना है। यहाँ पे लिख दो 8, 8 के पीछे कितने डिजिट हैं? 1 2 3, तो 3 डिजिट। 7 का देखो तो 7, 7 लिख दिया, कितने डिजिट है? 2, तो 2। 6 के पीछे कितने डिजिट है? 1, 7 के पीछे कुछ नहीं तो 0। क्लियर है बात? समझ में आया? हाँ या ना? और अगर इन्हीं को हम लोग सम के फॉर्म में लिख दें, 8 मतलब सबसे पहले इसको लिखें 1 2 3 4 5 हो गया, प्लस फिर 30,000 प्लस 8,000 प्लस 700 प्लस 60 प्लस 7, तो ये इस नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाएगा। कौन सा फॉर्म? एक्सपेंडेड फॉर्म। आएगा समझ? यानी अगर हम एक नंबर के हर डिजिट का प्लेस वैल्यू निकाल दें और प्लेस वैल्यू निकाल के जोड़ने के फॉर्म में लिख दें, तो ये क्या कहलाएगा? एक्सपेंडेड फॉर्म, विस्तारित रूप। कौन सा रूप? विस्तारित रूप। ठीक है, विस्तारित रूप। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। प्लेस वैल्यू निकाल लेंगे, हाँ या ना? किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से फेस वैल्यू देख लो। फेस वैल्यू कैसे निकलती है? फेस वैल्यू इज इजी। फेस मतलब चेहरा, फेस मतलब चेहरा। अब एक नंबर अगर अपने आप को देखेगा तो कैसा दिखेगा? अगर 8 है तो अपने आप को देखेगा तो क्या लगेगा? 10 लगेगा? 8 लगेगा? 7 अपने आप को देखेगा कैसा लगेगा? 7 ही तो लगेगा। 7 को देखा 7 ही तो लगेगा, यानी 7 अपना चेहरा देखेगा तो 7 लगेगा, 9 देखेगा तो 9। तो सिंपल बात है भाई, अगर मैं इसी का फेस वैल्यू निकालूं तो 8 अगर देखेगा अपने आप को तो कैसा लगेगा? 8। 3 देखेगा तो कैसा लगेगा? 3। 8 देखेगा फिर ये कैसा लगेगा? 8। 7 देखेगा कैसा लगेगा? 7। 6 देखेगा कैसा लगेगा? 6। 7 देखेगा कैसा लगेगा? 7। भाई जो जैसा है वही तो दिखेगा, तो उसका वही तो चेहरा होगा। तो फेस का मतलब चेहरा, चेहरे के लिए क्या चेहरा देखना है, इसका मतलब क्या लगा दो? शीशा, मिरर। मिरर में क्या देखेंगे? वही दिखेंगे। इसका मतलब किसी भी नंबर का जो फेस वैल्यू होता है उसका डिजिट ही होता है। ठीक है, जैसे
8976 लिखा गया, तो 8 का बताओ फेस वैल्यू कितना होगा, 80 होगा। 9 का फेस वैल्यू 9, 7 का फेस वैल्यू 7, 6 का 6। क्लियर है बात, हाँ या ना, क्लियर। तो प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू कर लेंगे, इस पे क्वेश्चन दे दे। चलिए ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके ऊपर होमवर्क ले लेते हैं, क्योंकि आज की क्लास इतने पे हमको एंड करनी पड़ेगी, और एक्सपेंडेड फॉर्म भी निकालेंगे। तो आपको 3 काम करने हैं एक नंबर के पास। ये जो SW दिया जा रहा है, इसमें आपको क्या क्या करना है, इसमें आपको प्लेस वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू एंड एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म समझ रहे हैं ना, प्लेस वैल्यू निकाल के क्या कर देना है, सबको सम के फॉर्म में लिख देना है। चलो नोट कर लो SW। टोटल 10 क्वेश्चन है, ये आपके होमवर्क है आज के। तो आज आप लोगों ने क्या क्या सीखा, सक्सेसर और प्रोसीड्यूसर क्या होता है, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है किसी भी नंबर का। तो आज के लिए बस इतना ही है। बस कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तो आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और कोई भी इस वीडियो के अंदर अगर एरर हो तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ताकि हम आगे सुधार कर पाएँ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। है बस।